शिक्षा विभाग में जो होता है वो अमित विक्रम को मालूम होता है। मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आंदोलन का या छात्रों का राजनीतिकरण हो गया था। तो आंदोलन देखा होगा, बिल्कुल। उसी डाक बंगला चौराहा पर सम्राट चौधरी जी भी पिटाए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री हैं नहीं हो और आपकी बात सरकार तक भी पहुंचे, क्योंकि आखिरकार आप सरकार के विरोधी नहीं हैं, आप सरकार के विपक्षी नहीं हैं, आप सरकार का ही नेता नहीं है। आप सरकार से मैंने भी लड़ाई लड़ी है। आप जिस नौकरी भी खोई है। आपने जिस नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, मैंने वो नौकरी सरकार से लड़कर खोई है। इसलिए एक बड़े भाई होने के नाते कह रहा हूं कि छात्रों को सरकार से लड़ना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे बगल में शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद हैं। टियर 4 के शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर विभाग के लोग हो या फिर शिक्षक जन हो, वो बहुत दिनों से सुनना चाह रहे थे और काफ़ी मैसेज भी कर रहे थे कि अमित विक्रम का वीडियो लीजिए, अमित भैया का वीडियो लीजिए, अमित सर का वीडियो लीजिए। तो हमारे बगल में अमित विक्रम जी हैं, शिक्षक नेता हैं बुलंदी के साथ, और अब परिचय के मोहताज नहीं हैं। शिक्षा विभाग में जो होता है वो अमित विक्रम को मालूम होता है। तो अब तक अमित विक्रम क्यों नहीं सामने आकर कह दे रहे हैं कि इस डेट को, फलना डेट को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? क्या अमित विक्रम भाग चुके हैं ये सब झंझट से, या अमित विक्रम अभ्यर्थियों के साथ नहीं है, या अमित विक्रम शिक्षा मंत्री नए जो बने हैं उनके साथ हैं? बहुत कन्फ्यूजन है कि आखिरकार टियर 4 पर चुप क्यों हैं आप? देखिए, पिछले 2 महीने से बिहार में जो राजनीतिक संकट की स्थिति थी उसको आप भी अच्छे से जान रहे हैं। 6 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी का यह तय हुआ कि वो अपना पद छोड़ देंगे। तब से लेकर के 7 मई तक वस्तुतः यहाँ कोई विभाग में मंत्री नहीं था, कोई सरकार नहीं थी। इसका फ़ायदा उठाकर जो पदाधिकारीगण हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे थे। टियर 4 का ही नहीं मामला है, शिक्षकों से भी जुड़ा कई सारा मामला है, ट्रांसफ़र पॉलिसी है, सरप्लस शिक्षकों का सामंजन है, ये सब काम रुका हुआ था। और बीच में तो ऐसा लग रहा था कि जानबूझ करके बहानेबाजी भी कर रही है आयोग ही, क्योंकि विभाग ने तो जनवरी में ही अपना सारा रिक्ति सौंप दिया था और उसके बाद आयोग को डिसीजन लेना था। इसका कारण ये था कि वस्तुतः शिक्षा मंत्री कोई थे नहीं, सरकार की स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी कि कौन मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, इसलिए कोई डिसीजन नहीं हो रहा। एक डर भी था कि कहीं वही ना बन जाए फिर से। एक डर भी था, मतलब देखिए, कोई बने ये जरूरी है, कौन बने नहीं बने ये बात तो आप नाराज रहते थे ना? ये बिल्कुल उनसे नाराजगी थी, क्योंकि जिस गति से चीज़ों को निष्पादित करवाना चाहते वो नहीं करवा पा रहे थे। तो हम लोग तो चाहते थे कि विभाग में मंत्री बदलें, और खबर भी थी हमें कि मंत्री बदलेंगे। ये भी खबर थी कि भाजपा के ही कोई मंत्री बनेंगे, तो दोनों बातें सच हुई, बदले भी और भाजपा को आपके भाई आपकी बहन जब पिटाई तो अमित विक्रम चुप थे, या बस ट्वीट करके चुप्पी साथ दिए, या क्या किए? शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी आप करने गए थे, तो ये हमें आप प्लीज बताएं कि क्योंकि हमारे मन में भी है कि अमित विक्रम चुप कैसे हो सकते हैं? उनके भाई पिटाए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और आप आंदोलनकारी हैं। टीटी आपको मालूम होगा सबसे बड़ा आंदोलन बिहार का, वो आपने किया, और उसके बाद इस आंदोलन में आप चुप क्यों? देखिए, मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आंदोलन का या छात्रों का राजनीतिकरण हो गया था। अच्छा जी, मैंने कभी भी छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल अपनी निजी राजनीति के लिए नहीं किया। आपने हमेशा देखा होगा कि मैं सही बात बोलता हूँ, चाहे दुनिया में सब लोग मुझे कुछ भी बोलते रहे, जो सही बात होती है मैं वही बोलता हूँ। कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई लोभ लालच नहीं। छात्रों से ना मुझे 1 रुपया का कोई लेना देना है, ना छात्रों को मैं बरगलाता हूँ। जो सच्चाई बात होती है मैं बताता हूँ। आंदोलन में क्या राजनीति? जी मैं वही बता रहा हूँ क्या हुआ। देखिए, 2 महीने से सरकार नहीं थी, और 2 महीने के बाद जिस दिन मंत्रिमंडल का घोषणा हुआ, सोचिए कि 7 तारीख को 8 बजे मंत्री पद का घोषणा हुआ कि कौन किस विभाग के मंत्री बनेंगे, और 8 तारीख के सुबह में एक आक्रोशपूर्ण आंदोलन था। जबकि मैंने, आप देखेंगे कि 6 तारीख को 5 तारीख को ट्वीट करके कहा था कि मैं आंदोलन के समर्थन में हूं, लेकिन ये शांतिपूर्ण होना चाहिए और आमरण अनशन या अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होना चाहिए। शांतिपूर्ण नहीं था ये, बिल्कुल नहीं था। ये सब लोग जानते हैं कि डाक बंगला चौराहा प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ जाएंगे तो लाठीचार्ज होगी, और ये आपने भी दर्जनों आंदोलन देखा होगा। उसी डाक बंगला चौराहा पर सम्राट चौधरी जी भी पिटाए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री पिटा गया तो आप किस खेत के मूली हैं? 2 साल पहले आपको याद होगा डोमिसाइल को लेकर के भाजपा विजय सिन्हा भाग रहे थे, जनार्दन सिग्रीवाल बुरी तरह पिटा होकर हॉस्पिटल चले गए थे, भाजपा के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी उसी डाक बंगला चौराहा पे। ये सर्वविदित है कि डाक बंगला चौराहा जाएंगे तो आप पिटाएंगे।
ये तय है। ऐसी परिस्थिति में मैं कह रहा था बार बार कि शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए, गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा जाए। लेकिन कुछ तत्वों ने मेरी बात को नहीं माना, इनकार किया और छात्रों को एक उग्र प्रदर्शन के लिए भड़काया। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ, भड़काया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी सरकार 7 तारीख को बनी थी, नए पेशेंस रखेंगे, क्या बात कही? ये अभ्यर्थी 2 साल से 2.5 साल से चुप हैं और आप कह रहे हैं कि पेशेंस। देखिए, मैं पेशेंस रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपका आंदोलन सही दिशा में होना चाहिए। अभी आप देखिए कि छात्रों की क्या छवि बन गई है, वहाँ से कैसे कैसे वीडियोस वायरल हुए हैं जहाँ पे कि छात्राएं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपशब्द कह रही हैं, गाली का संबोधन कर रही हैं। वो खबर क्या मीडिया में नहीं फैल रहा है, क्या सरकार तक नहीं पहुँच रहा है? उन वीडियोस को देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी हों चाहे शिक्षा मंत्री जी हों, उनके मन में क्या ख्याल आता होगा कि क्या ये छात्र हैं, क्या ये सरकार के साथ खड़े रहने वाले हैं? नहीं, बहुत ही गलत संदेश गया इस आंदोलन से। तो कहीं ना कहीं आप नाराज हैं? बिल्कुल नाराज। इस तरह का उग्र आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं। उग्र आंदोलन क्यों बोल रहे हैं? उग्र मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब लोग जानते हैं कि डाकबंगला चौराहा पर बैरिकेडिंग तोड़ने आप जाएंगे तो पिटाएंगे। जेल में जो गए वो फालतू गए, गलत गए, उनको नहीं जाना था, लेकिन उनको ऐसा आंदोलन भी नहीं करना था। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, इसके लिए छात्र जो नाराज होना हो, लेकिन ये गलत आंदोलन था। क्या करना चाहिए अभ्यर्थियों को? आंदोलन करना चाहिए शांतिपूर्ण, और एक लंबा आंदोलन करना चाहिए जिसमें शांति व्यवस्था भी भंग नहीं हो और आपकी बात सरकार तक भी पहुंचे। क्योंकि आखिरकार आप सरकार के विरोधी नहीं हैं, आप सरकार के विपक्षी नहीं हैं, आप सरकार का ही नेता नहीं हैं, आपको लड़ना नहीं है। आपको सरकार का ही हिस्सा बनना है। आप जो शिक्षक बनने जा रहे हैं तो सरकारी नौकरी है, आप सरकार के ही अंग बनने जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ इस तरह का उग्र प्रदर्शन करेंगे तो सरकार आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगी। नए शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए, कारण कल मुलाकात हुई। कारण क्या? कारण नहीं, कारण तो स्पष्ट है। कोई भी मंत्री बनते हैं तो हम लोग जाते हैं मुलाकात करने, शिष्टाचार मुलाकात होती है, शुभकामना देते हैं और उनके भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। और कल आपने भी देखा होगा कि माननीय मंत्री जी इस बात से बहुत नाराज थे कि एक तरफ वो विभाग में पदभार ग्रहण कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारे चैनल बोला, दूसरी तरफ यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर। एक दिन तो दिया होता, एक दिन तो दिया होता। यही मैं भी कहना चाहता हूँ कि पहले वो मंत्री 7 तारीख को बने थे, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के मिलना था उनसे। अभी मिल रहे हैं, पिटाने के बाद मिल रहे हैं। यही पहले मिल लिया होता, गाली देने के बाद मिल रहे हैं। ये पहले मिल लेना था ना, पहले मिल के उनको। आज आप तो दे रहे हैं कि हम 10 दिन का समय देते हैं, उसी समय देना था, उसके बाद आंदोलन करना था। और आंदोलन जब भी छात्र करें शांतिपूर्ण करें। 2022 की बहाली के लिए याद कीजिए, गर्दनी बाग में सप्ताह तक, कई सप्ताह तक आंदोलन चलता था, शांतिपूर्ण होता था। कहाँ लाठीचार्ज होती थी? कभी नहीं। हम शिक्षकों ने इतना बार आंदोलन किया गर्दनी बाग, पूरा पटना जाम तक कहाँ लाठीचार्ज होती थी? लेकिन आप जो एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल है उसको तोड़ करके छात्रों को भड़का करके ले जाएंगे आप डाकबंगला चौराहा, तो लाठीचार्ज होगा ही। डाकबंगला चौराहा पे कौन कहीं कुछ षड्यंत्र था? देखिए, मैं षड्यंत्र नहीं कहूँगा इसे, मैं कहूँगा कि 2-4 लोग हैं जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, वो समझना होगा लोग, हाँ, वो छात्रों को बरगला रहे हैं। छात्रों को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि बहाली सरकार को देनी है, सरकार से लड़कर आप बहाली नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग अब हो सकता है कि आपका विरोध करें और ये भी बोल रहे हैं कि अमित जी हम आपको क्या समझते थे, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं तो सदैव छात्रों के हित में बोलता हूँ, एक बड़े भाई के नाते। और अब तो मैंने घोषणा की है कि मैं TRE 4 में खुद बैठूंगा, मेरी नौकरी भी चली गई है। अच्छा, आप नौकरी मैं दूंगा, TRE 4 दूंगा, तो मैं तो अब उनका एक सहपाठी भी हुआ, बड़ा भाई भी हूँ। इस नाते मैं उनको कहता हूँ, सरकार से मैंने भी लड़ाई लड़ी है। आप जिस नौकरी भी खोई है, आपने जिस नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, मैंने वो नौकरी सरकार से लड़कर खोई है। इसलिए एक बड़े भाई होने के नाते कह रहा हूँ कि छात्रों को सरकार से लड़ना नहीं चाहिए, सरकार से सहयोगात्मक तरीके से दबाव बनाना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से, गांधीवादी तरीके से बात को बढ़ानी चाहिए। क्योंकि आपको आना, देखिए, हमें सरकार नहीं गिराना है, हमें सरकार को नहीं हटाना है, हमें इसकी सरकार का हिस्सा बनना, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उपाय क्या है अमित जी, ये बताएं। उपाय है कि देखिए, कल बहुत अच्छी बात है कि छात्रों के कई प्रतिनिधि मंडल मेरे सामने भी जाके मिले, कई छात्रों से मेरी मंत्री जी के पास मेरी बातचीत भी हुई छात्रों से, और मैंने छात्रों को भी समझाया कि आप लोग पहले, मंत्री जी अगर 1 सप्ताह बोल रहे हैं, 1 सप्ताह उनको दीजिए समय, तो देना चाहिए। जब उनको उतना दिए तो 1 सप्ताह देना चाहिए भाई। अभी बने हैं, इनको भी समझने बुझने का देना चाहिए समय, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और जो ऐसे एलिमेंट, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये बहाली हो। ऐसे हैं पदाधिकारी अंदर बैठे, हाँ, हैं ऐसे लोग हैं जो बहाली को फंसाना चाहते हैं। तो उनके खिलाफ हमको लड़ना, हमको सरकार से नहीं लड़ना है,
एक सप्ताह देना चाहिए। हाँ, एक सप्ताह देना चाहिए। और उसके बाद मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर सरकार तब पर भी कोई स्पष्ट, क्योंकि देखिए सितंबर का डेट दिया हुआ है, बीपीएससी की ओर से जो पॉडकास्ट जारी हो उसमें भी कहा गया कि ये पॉडकास्ट को आप फालतू मानते हैं क्या, ओके मानते हैं? नहीं, मैं फालतू नहीं मानता हूँ। अगर सही मानते हैं? नहीं, मैं देखिए मैं क्या कहता हूँ कि आप याद कीजिए कि जब चुनाव से पहले आप बहाली का प्रश्न पूछते थे मैं कहता था साफ साफ तौर पर नहीं होगी, मैं कहता था नहीं हुई। मैं अभी ये कहता हूँ कि रिक्तियाँ भेजी गई हैं, लेकिन कुछ लोग उसको लटकाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो लटकाने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को हमको न्यूट्रलाइज करना है। और उसका तरीका यह है कि सरकार से सद्भावपूर्ण वातावरण में बात हो कि जब रिक्तियां भेज दी गई हैं तो बहाली समय पर ली जानी चाहिए। और सितंबर में अगर डेट मिला है तो सितंबर में परीक्षा हो। ये हमारा ये क्या तमाशा है कि पीटी मेंस वाला बीच में हवा था? देखिए, पीटी हो मेंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पढ़ने वाले लड़के हैं, तैयारी करने वाले लड़के, कहीं पीटी में लटका दिया तो क्या? या क्यों होगा? ठीक है, क्यों नहीं ठीक है? सबके लिए तो वही परीक्षा होगी ना। पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, सबके लिए समान है। ऐसा तो नहीं कि मेरे से पीटी मेंस लेगा आपसे नहीं लेगा, आपसे भी लेगा वही परीक्षा। परीक्षा कैसे लेगा ये सरकार का तय। 5 दिन रुका जाए या 6 दिन? एक सप्ताह उन्होंने कहा है, तो इस सप्ताह भर हम लोग समय देते हैं। लेकिन इस बीच में मांग करते हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ा जाए, उनको बिना शर्त रिहाई दी जाए। ये उचित नहीं है। ठीक है, चलिए भोले भाले लोग हैं, भटक गए हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई, भूल हो गई। छात्र जो है वो सरकार के ही भरोसे हैं और उनके गार्जियन लोग ही सरकार में। हम लोग तो माननीय मंत्री जी को छात्रों का गार्जियन कल बताए कि मंत्री जी आप छात्रों के गार्जियन हैं, आप उनका हाथ नहीं थामेंगे, आप उनको हाथ पकड़ के सही रास्ते पर नहीं ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा? और मंत्री जी ने स्वीकार किया इस बात को। तो हम लोग मंत्री से अनुरोध करते हैं कि जो छात्र को गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ें, और छात्रों से भी अपील करते हैं कि सरकार का विपक्षी दल नहीं बनिए, सरकार के साथ सहयोगात्मक तरीके से अपनी बात को रखिए। और विरोध प्रदर्शन भी अगर करने की ज़रूरत पड़ती है तो शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग एकदम शांतिपूर्ण लंबा आंदोलन करेंगे। हम अपनी जीवटता दिखाएंगे कि हम आंदोलन लंबा करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण करेंगे। बिल्कुल। देखिए, शिक्षक नेता अमित विक्रम हमारे साथ थे। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि अमित जी कहाँ हैं, अमित जी कहाँ हैं। तो भैया अमित जी हमारे साथ थे। किस तरीके से इस आंदोलन को देखते हैं और TRE4 के बारे में क्या कुछ कहे, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के बाद क्या बोले, वो आपने सुन लिया। और एक और सबसे बड़ी बात कहें कि भैया ये वो रोड था जहां हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पीठ पर लाठी बजी थी। तो आप सब क्या हैं, तो वही सोच समझ कर आंदोलन करिए। बाकी सभी लोग चाहते हैं कि TRE4 का नोटिफिकेशन जल्द जल्दी आए। बहुत बहुत धन्यवाद।